पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, सभी के परम गुरु महाअवतार बाबा जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे। अनंत ब्रह्मांड की दिव्य अलौकिक और ईश्वरीय शक्तियों को साष्टांग प्रणाम। माँ वसुंधरा, दिव्य प्रकृति के कण कण को और पंच महाभूत को साष्टांग नमन। तीनों लोकों के भूत भविष्य वर्तमान के सभी दिव्य ऋषि मुनि संत, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, हीलिंग मास्टर्स, सभी एंजल्स, आर्क एंजल्स, साथ ही अपने अपने स्पिरिचुअल गाइड्स और माता पिता को साष्टांग प्रणाम और आभार करते हुए पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ सभी दिव्य चेतनाओं से जुड़ते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे यूनिफाइड ग्रुप का लास्ट वीक है, 24वां हफ्ता। तो सबसे पहले एक बार हम मिलके आशा जी का, अपनी प्यारी आशा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम वेलकम आशा जी, थैंक यू सो मच। आज हम इस उस पर पहुंच गए हैं, अपनी यस आखिरी हफ्ता शुरू हो गया लास्ट चैप्टर पे। तो जिसके लिए हम सब मिलके पूरा पीएमसी ध्यान नेपाल आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं इस सुंदर ज्ञान को हम तक प्रकट करने के लिए, देने के लिए, और इतने सरल शब्दों में। ये बात मुझे कुछ लोगों से और पता चली जिन्होंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन उन्होंने बताया कि जो अब समझ में आ रहा है वो पहले नहीं आया था। तो इतनी क्लैरिटी के साथ थैंक यू सो मच आशा जी फॉर योर काइंड service and valuable time. Lots of love and regards. Over Thank to you you, so Asha much, ji. Dr. Santosh. Thank you so much, Dr. Santosh. Thank you so much, everybody. बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी। लेवल 3 कंप्लीट हो गया है हमारा। सभी लोग एक जोरदार ताली बजाएंगे अपने लिए। तो आज हमारा यूनिफाइड का बर्थडे है। तो जब भी आपकी जी जी जिंदगी में बार बार ये दिन आए तो याद रखिए कि आपने लेवल 3 कंप्लीट किया था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेवल 3 इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं करा है। तो यू आर ऑल यूनिक, यू आर ऑल ब्लेस्ड। तो हम जो बार बार कहते हैं ना कि हम ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं और हमारे अंदर एक यूनिक क्वालिटीज है। तो you are all unique, magnificent expressions of God, but at the same time very special. तो सभी लोग अपने लिए तालियां बजाइए, सभी लोग अपने लिए बहुत जोरदार तालियां। इट्स लाइक जैसे पितामह पत्री जी कहते थे कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो भी आप अपने लिए ताली बजाइए, बिकॉज आपने अपने आप को अप्रिशिएट करें आपके आपने ऐसा किया। तो आज का जो वीक है ये हमारा रिव्यू 4 का, वो बेसिकली हम कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें करेंगे। तो हम चैप्टर पढ़ते हैं। होपफुली चैप्टर मैंने लास्ट वीक शेयर किया था तो सभी लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा। तो अगर नहीं है जी, ये लास्ट चैप्टर पढ़ने में तो बहुत मजा आता है क्योंकि सब कुछ पता होता है, तो यस बहुत अच्छा लगता है। जी करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, सही बोला आपने। तो चलिए लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं अपना 24th का और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हर वीक की एक प्रैक्टिस बताई गई है, ठीक है, हर डे की, आई एम सॉरी। पर आप जैसे करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं, पर मेरी सजेशन अभी फिलहाल इस वीक के लिए आप उसे फॉलो करें गाइडेंस को। तो चैप्टर 24,
होपफुली सभी के पास बुक होगी अब तक, और अगर नहीं है तो मैं दोबारा से एक बार पीडीएफ शेयर कर दूंगी हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आप लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू रखें। तो वीक 24 यानी कि समीक्षा। इस पूरे सप्ताह वह अभ्यास जारी रखें जिससे अब एक निरंतर आदत बन गई है। हर किसी और आपके रास्ते में आने वाली हर चीज को जिसके बारे में आप सोचते हैं, प्रेम और प्रकाश भेजें। विशेष रूप से तब प्रेम भेजें जब किसी संकट या नकारात्मकता का अनुभव कर रहे हैं। जब आप भीड़ में जाएं, तो अपने आभा मंडल को, अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करना जारी रखें। जब भी आपको बिन बुलाए प्रभाव का संकेत या ऐसा करने का कोई प्रबल विचार आए, तो अपने आभा मंडल को बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त कर लें। शाम को सोने से पहले ईश्वर के साथ एकीकृत होने और जो भी आपके मन में आए उसे प्रेम भेजने के अपने दो अभ्यासों के बीच बारी बारी से काम करें। अपनी दैनिक शांत अवधि अवश्य जारी रखें। सुरक्षा की गारंटी के लिए इन्हें हमेशा सही विधि से शुरू किया जाना चाहिए। हमेशा सबसे पहले वह संचार प्राप्त करें जो आपका उच्च स्वर आपको देना चाहता है। फिर कोई भी प्रश्न पूछे और उस दिन के लिए मिलने वाले विशेष निर्देश का पालन करें। इस समीक्षा सप्ताह में आप प्रत्येक दिन की शुरुआत और अंत विशेष प्रार्थना के साथ करें और उसे धीरे धीरे और अर्थपूर्ण ढंग से एक दो बार पढ़ें। अपने हृदय की ऊर्जा के प्रति जागरूक रहें और उसके अर्थ को अपने हृदय से पूरी तरह स्पंदित होने दें। पहला दिन। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में एक निर्माता के रूप में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं जो भी अनुभव करना चाहती हूँ उसे अनुभव करने की स्वतंत्र इच्छा देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपने संपूर्ण स्व और आपके विचार के अनुरूप होने का दावा, के ज्ञान का दावा करती हूँ। अब मैं अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए संपूर्ण प्रकृति के मार्गदर्शन से कार्य करती हूँ। अपने प्रियजनों की आभा को बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त रखने में मदद करने का ज्ञान मुझे देने के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। आज शांत अवधि में अपने प्रियजनों की आभा की जांच करें और अपने हाँ और नहीं के संकेतों का प्रयोग करें और पूछें, उनका नाम लेते हुए, क्या बिन बुलाए प्रभावों की जांच करना मेरे लिए बुद्धिमानी है? प्रत्येक प्रभाव को तब तक साफ करें जब तक आपको हाँ का संकेत ना मिल जाए। फिर अपने स्वयं के उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए आभा को बंद कर दें। यह अभ्यास जब भी आपको आवश्यक लगे तब किया जा सकता है, लेकिन आज आप इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा दिन। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि सत्य के साथ मेरा संबंध अब पूरी दुनिया का उत्थान करता है। यह मेरी इच्छा है कि समस्त मानव जाति मेरे साथ आत्मज्ञान की ओर बढ़े। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर कोई अपनी आत्म जागरूकता को पहचाने और आत्म स्वीकृति प्राप्त करे, क्योंकि मुझे एहसास है कि मैं तब तक वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक कि वे सभी जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ वे भी स्वतंत्र नहीं हो जाते। आज अपनी शांत अवधि के बाद अपने एक या दो प्रियजनों की आत्म स्वीकृति के लिए सूत्र बनाएं। याद रखें कि ये आपका अनुभव है जिसका आप सृजन कर रहे हैं, भले ही वे आपकी इच्छाओं से लाभान्वित हो।
यदि आपके पास किसी की अनुमति है, तो आप किसी व्यक्ति की किसी विशेष समस्या के लिए आज एक सृजन का सूत्र बना सकते हैं। अपने सृजन के सूत्रों को वर्तमान काल में रखना सुनिश्चित करें। तीसरा दिन, प्रिय निर्माता, प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मैं अपने विशाल अवचेतन मन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, जो स्वचालित रूप से उन अनुभवों को मेरे पास लाता है जिन्हें मैंने बताया है कि मैं चाहता हूँ। मैं हर स्तर पर अपनी पूर्णता को पहचानती हूँ, यहाँ तक कि जो भी मैं सोचती हूँ कि मैं सृजन करना चाहती हूँ, उसकी अज्ञानता में भी मेरे साथ रहने और धीरे से मुझे अपने विचारों के अनुरूप सिखाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने सपनों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, जो मेरे सुंदर अवचेतन मन तक पहुँचने और उसे सिखाने का एक तरीका है। अपने उच्च स्वर से अपने एक सपने का विश्लेषण करने के लिए कहें, फिर उसके संदेश को पहचानें और सपने के अनुसार अपने विचारों में बदलाव लाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वे करें। आप इस स्वपन विश्लेषण तकनीक का उपयोग जितनी बार चाहे कर सकते हैं। यह आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने में मदद करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है। चौथा दिन, प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मैं हर किसी और हर चीज के साथ अपने प्रेम के संबंध के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी सर्वज्ञ बुद्धि के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और जो उस संबंध को जीवित वास्तविकता से जोड़ती है। मैं जिस प्रेम का अनुभव करता हूँ, उसे पूरी सृष्टि और प्रत्येक प्राणी तक फैलाता हूँ। मैं जानता हूँ कि सृष्टि की हर चीज की हमारे एकत्व की अनुभूति होती है। आज आप अपना शांत समय किसी प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थान पर बिताएं। एक पौधा चुनें और अपनी शांत अवधि में उचित समय पर उस पौधे के साथ एकजुट हो जाएं और उससे अपना एकत्व महसूस करें। अपने हृदय के प्रेम के माध्यम से उससे संवाद करें। उस संचार की अवधि में अपने उच्च स्वर द्वारा निर्देशित रहें और अपने संकेतों से अपने संचार की सटीकता की जांच करें। अगर पौधा कोई मदद मांगे तो दे दे। आज आप जहां भी जाएं, सारी सृष्टि के साथ एकता का अनुभव करें। पांचवा दिन, प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मेरी रचनाओं के लिए अपना विचार मुझे देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपका विचार मुझे केवल वही अनुभव प्रदान कर सकता है जो आप जानते हैं। आनंद, प्रचुरता, ऊर्जा, ज्ञान और बहुत कुछ। मैं इस सुंदर वर्तमान के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, जहाँ आप सदा हैं और जहाँ मैं सदा केवल आपके प्रेम का अनुभव कर सकता हूँ। और मेरे प्रिय पिता, जब मेरे मेरे अपने विचार मुझे पीड़ा की ओर ले जाते हैं, तो आप मुझे जो कोमल प्रोत्साहन देते हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज अपने शांत समय में नकारात्मक विचारों के लिए अपने संकेत का पूर्वाभ्यास करें। हालांकि इसे अधिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिग्नल को स्पष्ट रूप से महसूस करने के लिए बस इतना इसका प्रयास पर्याप्त था। सिग्नल को स्पष्ट रूप से महसूस करने के लिए बस इसका पर्याप्त अभ्यास करें। पूरे दिन जब भी वह सिग्नल आए, तो उसकी उपस्थिति की प्रति सचेत रहें, रुके और सोचें, फिर अपना विचार उससे संबंधित कार्यशैली बदलें। छठा दिन, प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मैं इस पाठ्यक्रम के ज्ञान के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं बिना किसी प्रतिरोध के अपनी संपूर्णता को पहचानने की इच्छा करता हूँ। मैं जिस भी रूप में सुन सकूं, उस रूप में मुझे सत्य बताएं। वह एक स्वरूप क्या है, उसके प्रति मुझे जागरूक करें। मैं आपकी बुद्धिमत्ता के लिए
धन्यवाद देता हूँ। जो मेरी है मैं उसका उपयोग करता हूँ और उसे साझा करता हूँ। आज अपने उच्च स्वर के साथ संचार के लिए लिखने की तकनीक का आप उपयोग करें। समय समय पर अपने उच्च स्वर से जांच करें कि आपने जो लिखा है वह सही है। 7वां दिन, प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मैं आपको इस रचना के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसका मैं हिस्सा हूँ। उसके अनेक विविध भावों को मेरे साथ जोड़ने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं अभी अकेला और अलग नहीं हूँ, और मैं आपके विचार के प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, ताकि जो लोग उस विचार के अनुरूप हैं वे मुझे सत्य और मार्गदर्शन दे सके। जैसा कि मेरी आत्म साक्षात्कारी मित्रों ने मुझे बताया है, मैं स्वयं को आपके सत्य के प्रति खोलता हूँ। आज अपने शांत समय में उन मास्टर्स में से किसी एक के साथ संवाद करें जिनके लिए आपको संकेत मिला है। जो भी उचित मार्गदर्शन हो उसे प्राप्त करें, और जो भी प्रश्न आप चाहें उसी प्रारूप का उपयोग करके प्रश्न पूछें और अपने उच्च स्वर के साथ संचार के लिए उपयोग करें। प्रेम की ऊर्जा के इस अनूठे रूप का आनंद लें, जिसकी अनुभूति आपको निश्चित रूप से होगी। तो देखा हमारा जो चैप्टर, उस पूरे चैप्टर की ये रीडिंग है। ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है, तो इसमें हमें कहीं पे भी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इसमें कभी कभी ऐसा होता है, बहुत लोग मेरे से जैसे पूछते हैं, तो जैसे आप प्रैक्टिस करें तो शुरू शुरू में आपको ये वर्डिंग नहीं याद होंगे। तो इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट वर्डिंग बोले, आप याद कर सके तो अच्छी बात है, कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बुक इंग्लिश में लिखी गई थी और फिर उसमें से ट्रांसलेशन किया गया, तो आपको जो भी अपने शब्दों में सही आता है आप उसे कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पूरी, जो अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको ये बताया गया है कि इस पूरे कोर्स को जो हम कर रहे हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला जो पर्पस है इस वीक का, 24th वीक का, इसे क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि जो आपके हायर सेल्फ के साथ आपका कनेक्शन है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, वो स्ट्रेंथन हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि हम डे वन से यही कर रहे हैं, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम डे वन से कर रहे हैं, यानी कि हम अपने ऑरा का मैनेजमेंट करते हैं इसमें। तो आप अपने ऑरा को और ज्यादा, जो प्रैक्टिस है कि ऑरा को क्लोज करना और ऑरा को लव एंड लाइट भेजना, थॉट फॉर्म्स को भी, वो आपका एक ऑटोमेटिक कनेक्शन बन जाए। मुझे नहीं पता कितने लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता, लेकिन जैसे मुझे क्या होता है, अचानक से मान लीजिए आपको हेडेक हो गया है, तो एकदम से आपके मन में विचार आता है कि मैं अपने ऑरा को लॉक कर लूं। तो आपको उसी समय अपना ऑरा लॉक कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आपको हेडेक आई है वो आपको एक तरह का सिग्नल दे रही है। तो हमारा ही हायर सेल्फ, क्योंकि अब हमारा हायर सेल्फ सिर्फ हायर सेल्फ है, तो जो लोअर हायर सेल्फ की हम बात कर रहे थे और जो हायर की, अब वो मिलकर एक हो गए हैं। तो जो ये प्रैक्टिस है, जो आप अगर हर रोज इसे फॉलो करेंगे तो आपके ऑरा मैनेजमेंट को और भी ऑटोमेटिक बना दे। ठीक है, और जैसा इसमें बताया है कि लव एंड लाइट भेजें, सब में अपने आप को महसूस करें। तो आप बेसिकली क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं मास्टर्स, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अनकंडीशनल लव। जैसे कभी कभी हम दुखी हो जाते थे तो हमें ऐसा लगता है पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी भी कभी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, कि यूनिफाइड आ गया तो चैलेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन जब जब आप अपने आप को अकेला महसूस करें, तो अगर आप अपने आसपास की हर चीज में प्रेम को देखते हैं और अपना जैसा महसूस करते हैं, डजेंट मैटर वो लिविंग है कि वो नॉन लिविंग है, तो आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। तो एक तरह से क्या होता है कि आपकी इसमें सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो जाती है, अगर आप ये हर डे की प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें ड्रीम के बारे में प्रैक्टिस बताई गई है, एक दिन में कि आप ड्रीम ड्रीम के बारे में जानेंगे। तो ड्रीम के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ड्रीम के लिए जो भी आपको मैसेज आए, तो एक बार में एक एलिमेंट को ही डिकोड करें। ठीक है, और आप देखेंगे कि जब आप ऐसा करेंगे अपने हायर सेल्फ से
जानकर, हायर सेल्फ से जुड़कर अपने ड्रीम का मीनिंग जानेंगे, तो कुछ समय बाद आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैंने ड्रीम का इंटरप्रिटेशन किसी से सीखा नहीं है, लेकिन मुझे अब अगर कोई भी बताता है कोई अपना ड्रीम, तो मुझे उनके ड्रीम का भी मीनिंग पता होता है। लेकिन जो भी मास्टर्स होते हैं वो अपने बारे में ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी पर्सनल सिचुएशन के बारे में उनको ज्यादा अवेयरनेस होती है। तो धीरे धीरे आपको अपने ड्रीम का इंटरप्रिटेशन मिलेगा। और जैसे जैसे आप पौधों से कनेक्ट होते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं कम्युनिकेशन बिटवीन नेचर और अपने अंदर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही बताया है कि जैसे आप फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसी भी आती है कि जहां आप मास्टर से कनेक्ट हो जाते हैं। मास्टर्स भी क्या है, मास्टर्स बेसिकली एक डिवाइन एनर्जी है जो आपको मैसेज देने आते हैं। और कभी कभी आपको कोई क्वेश्चन है या लाइफ में क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो मास्टर उससे रिलेटेड भी देते हैं। तो आप लोगों को अब तक बाय दिस टाइम एक स्पिरिचुअल आपकी डेली प्रैक्टिस बन जानी चाहिए। किस चीज की, नंबर वन, तो सबको लव एंड लाइट भेजना, ठीक है। तो सेंडिंग लव एंड लाइट टू एवरीथिंग यू एनकाउंटर, ठीक है। चाहे वो पीपल हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे कोई नेगेटिविटी आ गई है, तो उस नेगेटिविटी भी जिस पल आई है या आप डिस्ट्रेस में हैं, तो उसको लव एंड लाइट भेजिए। बिकॉज जो भी लाइफ में आता है, चाहे आप यूनिफाइड के थ्रू जुड़े या कोई भी कोर्स हम करते हैं हो, एवरीथिंग बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी टू रेडिएट, आई मीन रिलेट करती है हर चीज, वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपके लिए, क्या करने के लिए, टू रेडिएट हीलिंग। तो जो भी लाइफ में आया है, पीपल, सिचुएशन, नेगेटिविटी, जो भी लाइफ में आया है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को हील कर सके, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सके, और आप वो लेसन सीख सके जो आप सीखने आए हैं, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे कोर्सेज लोगों को, जैसे बहुत सारी मोडालिटीज में काम किया है और बहुत सारे मास्टर से सीखा है, एक्सेप्ट वन मास्टर जो मतलब सिद्ध योगा है, यानी कि हिमालयन योगी है। उन्होंने जरूर मुझे ऑरा क्लोज करना सिखाया था, मगर बाकी जितनी भी प्रैक्टिसेस है किसी में भी ऑरा क्लोज करना नहीं सिखाते। बट आई फाउंड दिस प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिव। तो आप क्या करते हैं, जैसे हम कहते हैं कहीं बाहर चले गए, नजर लग गई या कुछ, दिस इज सो इफेक्टिव। आई एम सॉरी, आई करेक्ट वन थिंग, हाँ, राजयोगा में भी मुझे ऑरा प्रोटेक्ट करना सिखाया था कि कैसे सिखाते हैं, तो दो प्रैक्टिसेस में सिखाया गया था। मगर यूनिफाइड में जो तरीका बताया गया है और आप प्रोटेक्ट करने का, इट्स वेरी इजी, सबसे आसान है कि आप मन ही मन कहीं भी गए हैं तो फटाफट से अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं। तो इससे आपकी प्रोटेक्शन होती है और एनर्जी की इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहती है। तो और इसमें साथ ही साथ जो बताया गया है कि आप ना तो सिर्फ क्लोज करते हैं, आप बल्कि उनको रिलीज करते हैं जो आपके ऑरा में प्रेजेंट है। तो क्लियरिंग अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जो भी कुछ भी नेगेटिविटी, चाहे वो सालों से हमारे साथ चिपकी हुई है, वो हमारी बॉडी से धीरे धीरे रिलीज हो जाती है। इसीलिए हमें इनकन्वीनियंट लगता है कभी कभी, लेकिन वो इनकन्वीनियंट जब लगता है तो फट से अपना ऑरा लॉक कर लीजिए, कुछ भी नहीं समझ में आता, ऑरा लॉक कर लीजिए और फिर उसे क्लियर कीजिए। और ये प्रैक्टिस ऐसी है कि आप इसे दिन में कई बार भी कर सकते हैं, दिन हो रात हो डजेंट मैटर, आप इसे कर सकते हैं। और इसमें जो रिव्यू में बेसिकली जो उन्होंने जिसमें बार बार कहा गया है कि आप एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का क्वाइट पीरियड रखें, ठीक है। तो हमेशा आप सबसे पहले अपने हायर सेल्फ से जुड़े, हायर सेल्फ से जुड़ के उनका सिग्नल मांगे, और उसके बाद ही आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन एंड आंसर पूछना है, अगर आपको सिर्फ लव एंड लाइट ही भेजना है आंखें बंद करके, तो आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना ऑरा लॉक कीजिए दिन भर के लिए, और उसके बाद आप लव एंड लाइट भेज के 5 मिनट की प्रैक्टिस भी आपके लिए काफी होती है। यू डोंट हैव टू डू लाइक कि आपको घंटों बैठ के ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसमें इंस्ट्रक्शन हर दिन की दी गई है। हर दिन का ये अगर आप याद कर सके तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं याद कर पाते तो कोई बात नहीं, उसका मतलब समझ के आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। और जो रात की प्रैक्टिस है वो भी सेम ही है कि आप यूनिफाई करेंगे गॉड की क्वालिटीज से, और जिस चीज को लव एंड लाइट भेजना आप वो भेज सकते हैं। पर रात की प्रैक्टिस में
जो मैं कभी कभी करती हूँ कि जैसे दिन भर होता है तो दिन भर में हम किसी से कोई बात हो गई है, जरूरी तो नहीं है कि हमें हर एक का बिहेवियर पसंद आए, कभी ना कभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाती है। जैसे हम कहते हैं हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, लेकिन अगर हमें कभी हेल्थ का चैलेंज आता है, या सबसे छोटा एग्जांपल मैं आपको हेडेक का ही देती हूँ। हेडेक हेडेक कब होती है? हेडेक तब होती है जब आपकी एनर्जीज एनवायरनमेंट से मैच नहीं कर रही है, तो वो एक सिग्नल होता है कि इट्स नॉट मैचिंग। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। तो जब आप यूनिफाई करते हैं अपने आप को गॉड्स क्वालिटी से और हर एक को लव एंड लाइट भेजते हैं, तो बहुत सारी एनर्जीज अपने आप क्लियर हो जाती है। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रैक्टिस, कि दिन भर में अगर मैंने किसी का, ये मैं अपने होपोनोपोनो में हमेशा सिखाती हूँ, और अभी जो हम 26 27 28 को करने वाले हैं ओमेगा पिरामिड पे, तो वो एडवांस होपनोपोनो में, तो मैं उसमें भी बार बार बोलती हूँ, एक सिंपल प्रैक्टिस, 1 सेकंड के लिए सिर्फ भगवान को हाथ जोड़कर यही बोलना है, क्योंकि सभी में डिविनिटी है, कि मैंने जाने अनजाने दिन भर में आज अगर किसी का दिल दुखाया है, या गलती से, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ होते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि डिविनिटी दिखती है, लेकिन इफ कैमिलियन कम्स, मुझे डर लगता है, ठीक है? तो अ, नहीं, मुझे पता है कि उसके अंदर भी वो भी लिविंग बीइंग है, मगर डर तो लग सकता है ना। आपके सामने सांप आ जाए तो आपको सांप से भी डर लगेगा। तो जो भी चीज आई है, लेकिन जाने अनजाने अगर हमने कुछ भी, किसी भी चीज, किसी का भी दिल दुखाया है या किसी को हर्ट किया है, तो उसे माफ करते हैं। तो एडवांस ओपन ओपन में मैं थोड़ा सा एक लेवल अलग जाती हूँ, कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जन्म का नहीं होता, ये कई जन्मों का होता है। तो ये बेसिक प्रैक्टिस है। तो दिस इज द समरी। लेकिन आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज का मेडिटेशन शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच आशा जी, बहुत यू बढ़िया, बहुत अच्छा आपने समझा भी दिया। मुझे सिर्फ एक जो चीज थोड़ी नहीं समझ आ रही थी, वो हाँ, है डे 2 की प्रैक्टिस में, कि आप किसी व्यक्ति की विशिष्ट समस्या के लिए आज एक सूत्र बना सकते हैं। तो व्हाट यस, टाइप ऑफ प्रॉब्लम और हाउ टू, ओके, जस्ट यस, विथ एन वेरी एग्जांपल। गुड, या या वेरी गुड थैंक यू। क्वेश्चन। क्योंकि मुझे पता था, जब मैं पढ़ रही थी मुझे पता था इस चीज पर क्वेश्चन आ सकता है। तो हिंदी से जब हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, तो ये, अब इसमें समस्या का क्या है? इसमें समस्या नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने कोई पर्सन है, ठीक है, ओके, सपोज कीजिए कि मेरे सब कुछ कुछ लोगों की पेरेंट्स से नहीं बनती, ठीक है? मेरे सामने मान लीजिए मेरी मॉम है और मेरी उनसे कभी नहीं बनी, ठीक है? अब मेरी मॉम सामने है, तो मुझे ये सोचना है कि इनकी कौन सी चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है? हम प्रमोट तो उनकी सेल्फ एक्सेप्टेंस कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन हम काम अपने पे कर रहे हैं। तो जब आप उनके बारे में सोचते हैं ना, तो उनकी क्या क्वालिटीज है, तो वो क्वालिटीज, तो समस्या इन द सेंस कि अगर सब लोग कह रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छी हैं, वो तो बहुत अच्छा बोलती हैं, उनके आप बोलने में मिठास है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि अरे ये तो बहुत रूड है। तो जो वो समस्या है कि मैं उनको, जो रूडनेस है, तो आप उस पे काम कर सकते हैं, रूडनेस को सामने रखिए। डज इट मेक सेंस, डॉक्टर संतोष? जी, राइट। कि जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उनकी क्वालिटी, वही समस्या है। तो जैसे कई बार क्या होता है, जैसे लोगों हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, ठीक है? तो जब बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये तो बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी परफेक्ट फैमिली है ना? और हस्बैंड बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, लेकिन वाइफ को तो पता होता है ना कि क्या है। ऐसे ही सेम थिंग गोज फॉर द वाइफ, कि वो बाहर जा रही है तो लोग कह रहे हैं अरे ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बड़ा मीठा बोलती है, पर हस्बैंड नोस की, तो वो पर्सन में क्वालिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सामने वो ये इश्यू देख रहे हैं, तो इट इज बेसिकली आपकी आपकी समस्या है वो, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो जब उसे एक्सेप्ट करें तो उसको इंक्लूड कर दें कि मुझे उसमें ये चीज दिखाई देती है। अगर आपको इरिटेशन दिखाई देती है, तो इरिटेशन क्यों दिखाई दे रही है, उस पर काम करें सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए। जी, एक्चुअली इसमें ये लिखा था ना कि आप किसी व्यक्ति की विशिष्ट समस्या, तो मैंने गलत मतलब समझा उसका, कि प्रॉब्लम जो हमें है उससे, उसके लिए,
है ना? Exactly. Yes. हाँ, तो अब नाउ इट्स क्लियर। Yes. थैंक Thank यू you for आशा। asking. Yeah, I तो knew that ये क्वेश्चन आएगा। हाँ। ऐसा, जय श्री क्योंकि वो कृष्ण। लिखा इस तरह से हुआ है ना, तो Yes. थोड़ा सा Yes. कंफ्यूजन था। और Yeah. एक मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट, जिन लोगों के वीडियोस ऑफ हैं, कर सकें तो प्लीज ऑन करें। जी पुष्पा जी बात करिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मैम, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संतोष माँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान नेपाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा मैम, मैं शब्द से तो नहीं बता सकती कि मैं कितना ज्ञान मुझे मिला है, क्या मिला है, लेकिन इतना इतना मैं जानती हूँ कि जो भी मुझे मिला है वो जीवन में मेरे सदुपयोग हो जाए, बस इतना मैं जानती हूँ। Very nice. Beautiful. इतना समझ में आया कि पूरे ब्रह्मांड में मैं हूं और मेरे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया, बस इससे ज्यादा मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। बहुत बहुत That is the धन्यवाद। summary. That is the summary of the whole book. आपने एक शब्द में कहा मुझे नहीं समझ में आया, but this is the whole essence of that. पूरी unified का मतलब यही है था, मास्टर पुष्पा। Thank you so जी much for sharing. बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद करूं उतना कमी है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू पुष्पा जी। Thank you so much. वंदिता बात करिए। हाँ हाँ, आत्मा वंदन सभी को, आशा मैम को भी। मैम मुझे ये पूछना था, अगर हम जैसे हम बीच में भी बोली थी, अगर हम जैसे ऑरा लॉक करते हैं, फिर उसके बाद अब यूनिफाइड होते हैं ईश्वर के गुण के साथ, फिर कुछ कुछ भी स्टेप करने से पहले हम हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। Yes. हमें पूछना होता है कि मेरा ऑरा लॉक हुआ कि नहीं हुआ, कि मुझे इस व्यक्ति का ऑरा लॉक करना चाहिए या नहीं चाहिए। उनसे जो कनेक्शन अगर आपका कुछ अंदर से महसूस नहीं हो रहा है, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप ऑरा लॉक करने की बात कर रहे हो, ऑरा क्लियर करने की। लॉक नहीं कर सकते दूसरे का, हम क्लियर कर सकते हैं, उसकी बात कर रहे हो आप, है ना? दूसरे का ऑरा क्लियर करने नहीं की, इज नहीं, दैट मैं राइट? कुछ भी स्टेप करने से पहले हम पूछते हैं ना। हाँ, हायर सेल्फ से कनेक्ट होने से हायर सेल्फ से पूछना चाहते हैं कि ये जो मैं करने जा रही हूँ वो कितना सही कितना गलत है, या मेरे लिए सही है क्या, उस दूसरे के लिए सही है क्या, नहीं है। तो हायर सेल्फ से परमिशन लेकर ही हम करेंगे ना। अगर हाँ, हम हायर कनेक्ट से। नहीं हो पा रहे हैं तो। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, वैसे जो आप पूछ रहे हो स्टेप बाय स्टेप तो बिल्कुल सही है कि ऐसा ही होता है कि पहले आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ोगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम अब कैसा है लोगों के साथ, लेकिन जब जैसे ही आप यूनिफाइड के लिए बैठते हो ना स्थिति में, तो आपको फटाफट से एकदम से लोगों को सिग्नल आ जाता है हायर सेल्फ का, ठीक है? पर अगर नहीं आया है तो आस्क फॉर द सिग्नल ऑफ योर हायर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है? पहले अपने हायर सेल्फ का सिग्नल मांगो, और हायर सेल्फ का सिग्नल जब मिल जाए तो आपको जानना है कि जिसका ऑरा मैं क्लीन करना चाह रही हूँ, क्या वो मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में है, उनके लिए नहीं, इज इट इन माई हाईएस्ट इंटरेस्ट? क्योंकि एंड ऑफ द डे इट इज द एनर्जी ऑफ समवन, वो मंदिता मास्टर दूसरे की एनर्जी है, ठीक है? तो इसलिए हायर सेल्फ अगर बोलेंगे कि हाँ ये राइट समय है, तो मोस्टली क्या होता है मोस्टली मैंने ऐसा देखा कि होता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी नहीं आंसर नहीं आया, मुझे नहीं आंसर। अभी हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे और मैं इस चैप्टर को हम कर रहे थे 18 चैप्टर को, तो मुझे आंसर नहीं आया था किसी के लिए। आई वॉज ट्राइंग टू क्लियर देयर ऑरा, और मुझे आंसर आया था कि नहीं आप नहीं कर सकते। तो आंसर नहीं आ सकता है, पर अगर आंसर हाँ आता है तो आप क्लीन कर सकते हो। पर आपको जानना यही है कि इनका ऑरा क्लीन करना, इज इट इन माय हाईएस्ट एंड द बेस्ट इंटरेस्ट, कि मेरे सर्वोच्चम हित में है कि नहीं, तभी आप कर सकते हो। तो आई होपफुली आई आंसर्ड। अगर आप कनेक्ट नहीं हुआ अपने हायर सेल्फ से तो आप ऑरा नहीं क्लीन कर सकते। मान लीजिए आपके हायर सेल्फ ने सिग्नल नहीं दिया, आपका हायर सेल्फ आपसे गुस्सा है, उससे नहीं आया अभी, ठीक है? तो आप दूसरे का ऑरा क्लीन नहीं कर सकते। तो हम पिछले, अगर उस टाइम में आपको नहीं लगता कि मुझे प्रैक्टिस दोबारा पहले से शुरू करना चाहिए? यस, हायर सेल्फ, लेकिन बंदिता मास्टर हमेशा होता है हायर सेल्फ। जो भी आपको कभी नोइंग आती है ना, तो हायर सेल्फ इज ऑलवेज देयर। बस खाली कभी कभी क्या होता है, आप कनेक्ट नहीं हो पाते, तो आप बोलिए मुझे सिग्नल दीजिए और सिग्नल का इंतजार कीजिए, सिग्नल आता है।
पर नहीं आता तो हाँ नहीं कर सकते अगर हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। आवाज कट रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके मैं ये ठीक है, बोल रही मुझे हूँ जो कि समझ ऐसा में आया बस वो है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, बस अपने लिए जो सुजन का सूत्र है उसी को प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके कोई बात नहीं, हर एक का अपना एक लेवल होता है। तो आपको अगर नहीं लगता तो आप मत करो, आप उतना ही करो जितना आप कर सकते हो। पर लेवल 3 में बेसिकली ये टूल्स ही हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो पहले अपनी प्रैक्टिस पक्की करो और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसको खाली इसलिए ही करा ठीक है। जाता है बंदिता मास्टर, इसीलिए किया जाता है कि जैसे अब आप चाहें तो कोई, अगर कोई घर में किसी को गुस्सा आ गया मान लीजिए, या कोई बच्चा ही है ना। और इसका एक बहुत एग्जांपल है, बहुत सारे मास्टर्स ने एक्सपीरियंस किया था कि जैसे घर में बच्चा है, सुबह स्कूल जाना है, तो वो कुछ हो गया है और वो बात नहीं कर रहे हैं ढंग से, इरिटेटेड है इन द मॉर्निंग, है ना। तो उनके पेरेंट्स ने ट्राई किया कि उनका ऑरा क्लियर किया, तो बच्चे थोड़ी देर में नॉर्मल हो गए और उन्होंने गाड़ी में बैठने से पहले ही पेरेंट्स से सॉरी भी मांगी। और ऐसा एक नहीं कई मास्टर्स को हुआ। तो इट्स अ स्मॉल प्रैक्टिस, आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हो, जरूर डेफिनेटली करके देखना अगर कर सको तो। मैंने करा था, मेरे बेटे के ऊपर ट्राई किया था, हुआ है। वाह ओके, तो ताली बजाओ अपने लिए, सबसे बड़ी बात, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। क्लैपिंग, लॉट्स ऑफ क्लैपिंग फॉर यू, अपने आप को इतना सारा प्यार दो कि देखो आप दूसरे का ऑरा भी क्लियर कर सकते हो, उसकी अंदर से वो एनर्जी क्लियर कर सकते हो। मेरा वीडियो जी, वीडियो आप ऑन कर लीजिए, आपका ऑफ हो गया है। नहीं, मैंने ऑफ नहीं किया, अपने हाँ नहीं, आप कोई ऑफ बात हो नहीं। गया। हाँ हाँ, आप कर लीजिए उसको एक बार। ठीक है, मेरा फोन थोड़ा खराब भी है। ओके, उनका हम्म, इंटरनेट का भी इशू है शायद, ठीक है। ओके रीटा जी मास्टर। रीता जी, रीता जी बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वंदन सभी को, और आशा जी बहुत सारा थैंक्स। मुझे संतोष जी की बात में ही थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए जो मैं नहीं समझ पाई। उन्होंने कहा कि जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं, मुझे ऐसा लगा जो मैं बता रही हूँ कि जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं और जो सामने वाला है उसका ऑरा, मतलब उससे अगर कोई हमें समस्या है तो उसका ऑरा क्लीन करने के लिए बोला ना उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने वो वाला पूछा था जो हमारा 18th वीक था ना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि दूसरे की आत्म स्वीकृति को बढ़ावा देना। यानी कि जब हम किसी को स्वीकार नहीं कर पाते ना, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। सामने वाला लोग उसके बारे में कुछ भी क्वालिटीज बताएं, बट समटाइम वी हैव अ हार्ड टाइम एक्सेप्टिंग ना, कि कहाँ से लोग इसके बारे में कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ठीक है। तो ये जो, जब ऐसा सामने आए तो वो एक इशू है, एक समस्या है कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो उसको उस रूप में देखें कि ये अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो जब आप ऐसा करते हैं ना, तो बेसिकली क्या करते हैं, आप उस पर काम नहीं कर रहे होते, आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं। क्योंकि आप उस क्वालिटी जो, अब वो किसी की क्वालिटी हमें लग सकता है कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हो भी सकता है कि उसका बिहेवियर हमारी तरफ नहीं हो और सबकी तरफ अच्छा हो, ठीक है ना, बिकॉज वी बिहेव डिफरेंट टाइम। तो वो उसके लिए बात कर रही थी, ऑरा की बात नहीं कर रही थी। मगर आप चाहें तो उनका ऑरा, सबसे पहला स्टेप यही होता है जब किसी की आत्म स्वीकृति पे बढ़ावा देने आप जा रहे हैं। तो पहला स्टेप है कि आप पहले उनका ऑरा क्लियर करें विद द परमिशन ऑफ हायर सेल्फ। तो एक बार जब ऑरा क्लियर हो जाए, फिर आत्म स्वीकृति के लिए बढ़ावा देंगे, तो वो जल्दी काम करेगा। तो उनका ये क्वेश्चन था। मतलब जिससे हम कनेक्ट हो रहे हैं, अगर उनकी बात से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उसका ऑरा पहले क्लीन करें, उसका ऑरा क्लीन करें। मैं मतलब इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही कि मान लो मेरे साथ, मैं किसी से कनेक्ट हूँ, किसी से बात कर रही हूँ और मुझे उनकी नेचर पता है कि वो कुछ हार्श वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, राइट लेकिन वो मेरे से एक्सेप्ट भी नहीं होते और मैं छोड़ भी नहीं सकती। तो अब क्या राइट। करना चाहिए उस स्थिति में?
आप चाहे तो उनका ऑरा क्लियर कर सकते हैं, बट ऑरा क्लियरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं, मगर आप करें तो अच्छी आपकी बात है, लेकिन मैं उसमें सिर्फ इसलिए मना करती हूँ कि मान लीजिए आप ऑरा क्लियरिंग के लिए पूछ रहे हैं और आपके हायर सेल्फ ने मना कर दिया, तो मना कर दिया तो फिर आप सेकंड स्टेप भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ट्राई कीजिए दोनों तरीकों में कि पहले उनका ऑरा क्लियर करने की परमिशन ले, तो ऑरा क्लियर हो जाएगा तो आपका रास्ता और भी साफ हो जाता है कि इनका ऑरा क्लियर हो गया, ये सही एनर्जी में है, तो अब मैं इनको आत्म स्वीकृति को बढ़ावा दे सकती हूँ। तो ऐसा कर सकते हैं, पर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसा कि 18th में है, तो 18th वीक में जब हम जाते हैं तो आप डायरेक्टली उनके सृजन का सूत्र बना सकते हैं। और मगर ऑब्वियसली फिर से आप हायर सेल्फ से पूछेंगे क्या ये मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो जब हायर सेल्फ हाँ का सिग्नल दे तभी आप उसे बना सकते हैं। ओके, मतलब वो सिग्नल को भी समझने की समझ होनी चाहिए ना। यस यस, यस, ओके। वो कनेक्शन पता चल जाता है आपको कैसे होता है कि ओके, अगर मान लीजिए गलती से, वैसे तो ऐसा करना इस बुक में प्रैक्टिस में इसको बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया, मान लीजिए कि आपके घर में बच्चा है और आपने बिना हायर सेल्फ से, क्योंकि क्या होता है हम इस बुक को पिछले 24 वीक से कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम भूल जाते हैं और हम अचानक से उनका ऑरा क्लियर कर देते हैं, लॉक नहीं कर सकते। मास्टर, अंडर एनी सर्कमस्टांसिस आप किसी का ऑरा लॉक नहीं कर सकते, इट्स अ कार्मिक अकाउंट, ठीक है। तो आप लॉक नहीं कर सकते हैं, तो आपने उनका ऑरा क्लियर कर दिया। अब जब आपने ऑरा क्लियर कर दिया, तो ऑरा क्लियर करने के बाद पैसेज बिल्कुल क्लियर है ना, उसमें कहीं किसी तरह का भी कुछ भी ऑब्स्टिकल नहीं है। तो उस समय अगर आप आत्म स्वीकृति देंगे तो इट बिकम्स ब्यूटिफुली बैलेंस्ड। लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हायर सेल्फ से जैसे ही कनेक्ट हुए और सामने कोई सिचुएशन आई तो आप कर सकते हैं, बट हाँ डेफिनेटली हायर सेल्फ से सिग्नल हमारा मजबूत होना चाहिए, हमें उसे महसूस होना चाहिए। और अगर वो नहीं हो रहा तो आप नहीं कर सकते, हायर सेल्फ से कनेक्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। यस, ठीक है, लेकिन अगर इसकी बजाय, सॉरी मैं टाइम ले रही हूँ, अगर इसकी बजाय मैं हायर सेल्फ से ये प्रे करूँ कि जो सामने वाला किसी भी मूड में, सपोज दैट मूड इज अगेंस्ट मी, जो भी है, तो मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इनकी बात को समझ सकूं और उस वो क्या कहना चाहते हैं उस मैसेज को ले सकूं। आप हायर सेल्फ से जरूर कर सकते हो, बिकॉज हायर सेल्फ आप ही का हिस्सा है, इट इज योर इंट्यूटिव पावर। तो आप बेसिकली अपने ही अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो, और आप या इसे ट्राई करके देख सकते हो। वेरी गुड क्वेश्चन, मुझसे आज तक किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आई कीप इन माइंड। लेकिन हाँ, अपने हायर सेल्फ से जुड़कर आप स्ट्रेंथ मांग सकते हो कि हाँ मुझे और मजबूत करो, मेरे अंदर इतनी ताकत दो कि मैं इसे। बट आई ऑलवेज सेज कि अगर सामने चैलेंज आया है ना, तो बजाय आप अपने हायर सेल्फ से इसे कहें कि इस क्वालिटी को फेस करने की मुझे स्ट्रेंथ दो, आपको देखना चाहिए कि ये इशू आया कहाँ है। तो आप जब उसको ध्यान दोगे तो दो चीजें हो सकती है। पहली बात तो है, अगर ऑब्जर्वर इफेक्ट पे जाए, आप देखो कि जब जब ये ऐसा बिहेव करते हैं मुझे ऐसा होता है, आप जब उसे ऑब्जर्व करोगे तो ऑटोमेटिकली वो डिसअपियर हो जाएगा। दिस इज सो स्ट्रेंज बट इट इज ब्यूटिफुल, क्योंकि यूनिवर्स में जिसको आप देखते हो तो वो बिहेवियर डिसअपियर हो जाता है। और दूसरी बात है, अगर उनका बिहेवियर आपको कोई लेसन सिखाने आया है और आप अगर स्ट्रेंथ मांग रहे हैं और आप लेसन नहीं सीख रहे हैं, यानी कि, तो आप उसको एनालाइज करो कि इनके इस बिहेवियर से मेरे अंदर क्या रिएक्शन होता है। और इसको अगर आप एक डीपर लेवल पे लेके जाओ, आप नोटिस करना कि जब वो पर्सन आपके सामने आता है तो आपके बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में कहीं पे कुछ रिएक्शन होता है, बहुत डीपली आप उसे, और अगर वो आपके चक्रास के कहीं उस पे है तो आपको उस चक्रा के ऊपर काम करना है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको होल्ड कर रखा है। तो जैसे ही वो पर्सन सामने आता है, वो जैसे रिएक्ट करते हैं, आपकी वो चीज एक्टिवेट हो जाती है। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। बढ़िया, ट्राई कीजिए, आप पूछिए हायर सेल्फ से ऐसे करके एंड शेयर इन द ग्रुप कि आपको कैसा लगता है। बट इट्स बेटर टू रूट द एलिमिनेट द कॉज, इसीलिए हम होपोनोपोनो भी करते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो हम फेस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ अभी का नहीं होता,
वो कितने जन्मों का होता है, इट कैरिंग फ्रॉम, और कभी कभी आपका भी नहीं होता रीटा मास्टर, इट्स फ्रॉम हमारे एंसेस्टर से लेके एंसेस्टर्स के बीच चला आ रहा होता है। इट इज नॉट एडवांस होपोनोपोनो सेशन, मैं उसमें बताऊंगी कि कभी कभी क्या होता है, हम कोई काम करते हैं, अपना बिजनेस खोलते हैं, लेकिन वो एक लेवल से ऊपर प्रॉस्परस नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि आप जनरेशन टू जनरेशन उस, आई शुड नॉट से कर्स, लेकिन अभी समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि आप उस कर्स को कैरी करते हैं। तो आप अपने हायर सेल्फ से स्ट्रेंथ मांग सकते हैं कि मैं इसको तोड़ सकूं, ताकि मेरी आने वाली जनरेशन्स को ये फेस नहीं करना पड़े। या आपके करियर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी, कि आप जनरेशन टू जनरेशन ऐसा करके आए। तो बेस्ट थिंग इज टू ब्रेक इट और उससे बाहर निकल कर आए। पर आप प्रैक्टिस जैसे भी करना चाहें, जैसे आपको कंफर्टेबल है, आप कोशिश कीजिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू हियर कि आपने किया तो कैसा लगा। थैंक यू सो ओके, मच फॉर आस्किंग गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। यू थैंक यू रीता जी। जी, सरस्वती सरस बात करिए। यस मैम। आत्मवंदन मैम सभी को। आत्मवंदन। आशा मैम, आत्मवंदन और ढेर सारा थैंक यू आपको। मैम मेरा क्वेश्चन सेम ही है, इट वाज रिलेटेड टू ऑरा इटसेल्फ। ऑरा क्लीन करना है और थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है उसी का, और इसमें प्रैक्टिस मतलब कितना चाहिए। और मुझे ये बताइए, आत्म स्वीकृति के अंदर जो स्टेप्स हैं मैम, वो प्रॉपर मुझे ना क्लियर नहीं, मतलब मुझे क्लियर नहीं है उसके जो स्टेप्स हैं एक्चुअली। तो मैं उतना डीप लेके नहीं जा पा रही हूँ, ऑल्दो आई हैव कनेक्टेड टू माई हायर सेल्फ। बहुत इंस्टिंक्ट एकदम से कनेक्ट हो जाती हूँ मैं, और मुझे सिग्नल्स भी आते हैं, सारा कुछ हो जाता है। बट यहाँ जो आत्म स्वीकृति का जो है ना मैम, कि ये भी क्योंकि इम्पोर्टेंट है, अगर आप ऑरा क्लीन कर रहे हैं किसी सामने वाले का, तो उसमें और ये मतलब उसको और एनहेंस करता है उस चीज को। तो इसके लिए मैम कुछ और है क्या टेक्निक, हम कुछ और भी कर सकते हैं क्या इसको क्लीन करने के लिए? या दूसरे को जो है, कोई सामने वाला थर्ड पर्सन है तो उसकी कोई भी ऐसी क्वालिटीज है, या फिर उसकी कोई डिसक्वालिटीज है कोई ऐसी, जिसको हमको हटाना है या चेंज करना है उसके बिहेवियर में, तो हम कोई और टेक्निक भी है मैम जो हम कर सकते हैं इसके अलावा? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं, मगर इस जो चैप्टर में ये जो आत्म स्वीकृति का जो तरीका बताया गया है, ये एक ऐसा तरीका है कि आप दूसरे के उसमें भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हायर सेल्फ से पूछ रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। और स्टेप्स अगर आपको क्लियर नहीं है ना, तो वीक 18 का आप सबसे पहला डे 1 का जाके पहले सुनना। और एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताती हूँ आपको, जब भी किसी चैप्टर के बारे में डाउट आए ना, आप उस चैप्टर को दोबारा पढ़ो, ठीक है। और स्पेशली जो जो लेवल 3 है ना, इसमें सारे टूल्स बताए गए हैं कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आसपास की। आप उसको रात को सोने से पहले पढ़ना, ठीक है। और जितना समझ में आए उसे फॉलो करना। आपको उन शब्दों में, आई डोंट नो, मगर मैं एक चैप्टर को जब भी कितनी बार पढ़ती हूँ, मुझे एक अंदर डिफरेंट नोइंग आती है। पर बेसिक स्टेप्स वही हैं, जो जैसे कि आप सबसे पहले अपने हायर सेल्फ से जुड़ेंगे, और फिर आप अपने जिसको भी, जिससे भी आपको इशू है, जिसको आप नहीं पसंद कर पा रहे, उनके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे। और वो फॉर्मूला बना के आप, वो फॉर्मूला सेम ही है सरस्वती मास्टर जो हमने अपने लिए भी बनाया था लेवल 2 में, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। स्टेप्स भी पूरे 7 स्टेप्स हैं। गॉड एंड आई क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, और फिर उसको यूनिवर्स में छोड़ देते हैं, और नेचुरल जो लॉ है हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं, कि हमने अपना इंटेंशन डाल दिया, बाकी हम छोड़ते हैं, सरेंडर करते हैं पूरा तरह। तो स्टेप्स तो यही हैं, इसी को फॉलो करना। और जो दूसरा मैंने अभी रीटा मास्टर को ही बताया है कि अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, सामने वाले से कोई इश्यू है, तो वो रिलेशनशिप को हील करने के लिए जब भी आप उस पर्सन को सामने देखें, आपको अपनी बॉडी में अटेंशन पे करनी चाहिए कि किस स्पेसिफिक जगह पे क्या चीज ट्रिगर हो रही है आपकी, ठीक है। मगर उस समय क्या होता है, इरिटेशन इतनी हाई होती है कि आप नहीं सोच पाते। तो द फर्स्ट स्टेप, अगर आप सचमुच में करना चाहते हैं, तो उस पर्सन से दूर चले जाइए, आप दूसरी जगह चले जाइए, दूसरे कमरे में चले जाइए, दूर चले जाइए पहले। फिर आप बैठ के आंखें बंद करके सोचो। सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करोगे कि मुझे गुस्सा आया, मान लीजिए आपको गुस्सा आता है, ठीक है, या आपको इरिटेशन आती है, आपका मन करता है बोलने का, सबसे पहला आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, ठीक है कि ये मुझे आया।
तो ये मेरे अंदर कहीं है। फिर आपको देखना है कि जब मुझे आया तो आपकी बॉडी में ना, हमारी बॉडी में एक रिएक्शन होता है हमेशा। तो कहाँ मेरी बॉडी में कुछ होता है, अगर वो चक्रास के एरिया में है तो आप उसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर बॉडी में कहीं भी है तो अपना ऑरा लॉक करके अपने ऊपर की वो क्वालिटी को सामने रख के उस पर्सन की आप होपोनोपोनो कीजिए। वो क्लियर कर देता है कार्मिक अकाउंट उस पर्सन के साथ, क्योंकि उसकी वो आप या तो आपको लाइफ में कोई चैलेंज सिखाने आए, ठीक है, ओके। जी अब आपको नहीं पता चल रहा कि ये चैलेंज सिखाने आए हैं या सचमुच में कोई मुझे कुछ क्लियर करना है, नहीं पता, तो आप होपोनोपोनो भी कर सकते हैं। बट आई एम सेइंग कि आप यूनिफाइड में काम कर रहे हैं तो आई सजेस्ट गिव इट अ ट्राई। जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने का, उस पर्सन को सामने रखने का, और फिर फॉर्मूला बनाने का। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको उनकी जो बात अच्छी नहीं लगती उससे फॉर्मूला बनाने का। तो जब आप उसे बार बार काम करेंगे उस पर, तो आप देखेंगे वो चीज डिसॉल्व हो रही है और आपको उस पर नहीं आएगा। अब ट्राई कीजिएगा, मैंने ट्राई किया हुआ है, इट वर्क्स। मैम, मेरे पास अभी बुक तो नहीं है, मैंने बुक तो नहीं मैम, आपका जो है बस उसी से मैं मैं कर रही दोबारा से हूँ, बुक आपको तो शेयर है कर नहीं दूंगी। मैम। जी मैम। श्योर। मैम कहाँ से, मैंने बोला अमेजोन से परचेज करूँ बुक? अभी तो अमेजोन पे अवेलेबल है, लेकिन मैं दोबारा से इंग्लिश का पीडीएफ और ये हिंदी का डाल दूंगी अभी आज ठीक है। सेशन के बाद। तो आप उसे दोबारा से पढ़ सकते हैं, पर हाँ अमेजोन पे अवेलेबल है, हाँ। राइट मैम, अब ठीक बुक है। बुक को रखिए, बुक ये बुक आपको घर में रखना बहुत बहुत जरूरी है। इस बुक की अमेजिंग, मैं इस बुक को पता है साथ लेकर भी सोती हूँ। आप सोचिए, इट्स लाइक मैं जहाँ सोती हूँ वहाँ मेरे पास बेड पे ये बुक होती है हमेशा। तो यू कैन कनेक्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, सो इन्वेस्ट इन मैम दिस मुझे बुक। लगता है कि ये बुक बहुत अच्छी है, बिकॉज जो आपका कनेक्शन है ना उसको स्ट्रांग बनाना और अपने ऊपर ही काम करना, क्योंकि सामने की परिस्थितियां, सामने की सिचुएशन और दूसरा पर्सन, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, उसका कर्मा आपका कर्मा बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये बुक जो है वो आपका ही कनेक्शन स्ट्रांग करती है और आपके ही चीजों में क्लियरिटी लेके आती है बेसिकली। आई थिंक मैम एग्जैक्टली। वन ऑफ यस, द बेस्ट बुक। यस मैम। यस, यस, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला कि ये हम अपने ऊपर काम करते हैं इसमें बेसिकली, लेकिन उसी से चीजें इंप्रूव होती हैं। ये आपको यूनिफाइड सिखाना होना सिखाती है सब चीजों से। वेरी मुझे गुड, तो थैंक यू बहुत सो बहुत मच। लर्निंग मिली है मैम, बहुत लर्निंग मिली है। एंड आई फील कि फ्यू ऑफ द रिलेशंस जो है वो ऐसे कुछ जो बिटर थे या कुछ ऐसे थे या कुछ बोल देते थे, लेकिन अब वो थोड़े से क्लोज आए हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं क्या बात है। सराउंडिंग में। हाँ। जी मैम। अच्छा, अब इस बुक का एक एक सीक्रेट और आपसे कहती हूँ कि मैं इस बुक को क्यों साथ में रखती हूँ। आपको ना, जैसे मान लीजिए कि कुछ आपको कोई चैलेंज आ रहा है या कोई क्वेश्चन है, आपको जवाब नहीं मिल रहा है, या आपको लग रहा है कि मेरे दिमाग में ये प्रोजेक्ट चल रहा है नहीं काम हुआ, आप ना इस बुक को उठाइए और अपने प्रश्न को सोचिए और कोई भी पेज खोलिए। बिलीव मी, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिलता है उसमें। इट्स लाइक इट्स अ मैजिक बुक। हम मैजिक की बुक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मगर आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिफाइड। पर मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिलता है, तो जब मैं उससे पढ़ती हूँ तो उसमें वो मैसेज होता है कि वो बताता है मुझे कि हाँ तुम्हें ऐसे करना चाहिए, आपको एक इनसाइट आती है। तो ये बुक में कहीं नहीं लिखा गया है, बट आई डोंट नो, बुक की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, और मे बी इट्स माई बिलीफ, आई डोंट नो, बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर बुक। तो अगर नहीं कुछ लाइफ में समझ में आए, उसको सोचिए। महाअवतार बाबा जी को मैं उनके मतलब उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी वो बनी हुई है इस बुक में। ऐसे देखिए, पता नहीं दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है ना। जी नहीं, मैम, दिख रहा है। हाँ, पूरी यस मैम। जरा ठीक से पूरा दिखाइए। ये खाली फोटो दिख रही है ना, अदरवाइज ये कैसी है बुक? नहीं नहीं, बुक ऐसी ही आपको फोटो ही दिखनी चाहिए, तो मैम मैं हाँ इसके जी। फोटो में। मैम हाँ इसके जी, कवर पेज पे यही लिखा है ना, यूनिफाइड। यस। यूनिफाइड लिखा है, एग्जैक्टली, यूनिफाइड, बिल्कुल राइट। सही। ओके। यस या डॉक्टर संतोष, ऐसा ही दिख रहा है, मैं भी ऐसा ही दिखा पा हाँ रही हाँ, हूँ सिर्फ। वो उसकी वजह से बैकग्राउंड। तो वो जिस पोजीशन में बैठे हैं, तो मैं उनको सरेंडर करती हूँ और मैं तो पूछती हूँ कि मुझ बाबा जी मुझे बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो आप बुक को खोलिए तो आपको जवाब मिलता है। मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल कि कोई सोचेगा इसमें तो लेवल 1 2 3 आपको कैसे मिलता है, बट आई डोंट नो, इट्स जब से ये बुक मेरी लाइफ में आई है, मैजिक ही मैजिक होता है एवरी डे। इट्स योर बिलीफ, आप आई डोंट नो। बाबा जी के बहुत यस मैम। क्लोज लगे हैं, लेकिन जो रीटा जी और इन्होंने अभी बताया मेरे को, मतलब सेम प्रॉब्लम मेरे ख्याल मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिसके साथ हम लोग नहीं मैच कर सकते अपने आप को।
मतलब स्वभाव भी नहीं मैच कर सकते, और अंदर से मन नहीं मिलना, जैसे कहता है कि इरिटेशन होना, ऐसे कोई ना कोई हर एक की लाइफ में शायद होता ही होगा। नहीं, हाँ इरिटेशन नहीं होती है, मैं नहीं ये क्लियर मतलब कि करना हम चाहती हूँ। कंफर्टेबल नहीं फील करते, कहने का मतलब हम कंफर्टेबल नहीं फील करते, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है जो हम टॉलरेट नहीं कर सकते। बस यही चीज, यही मैं भी, आपने भी बोला और अभी ये कौन, क्या नाम था इनका, इन्होंने भी बोला है, तो ये चीज एक कॉमन प्रॉब्लम है वैसे, और कॉमन इसको नहीं, मेरे इट्स नॉट कॉमन। मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी, आप अपनी वोकैबलरी को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप उसे कह रहे हो ना, आपने यूनिफाइड में सीखा, तो हम क्या कह रहे हैं, हम उस क्रिएटर की संतान है। तो आप जो बोल रहे हो ना, आप उसे और पक्का कर रहे हो उस पर्सन के लिए कि हाँ, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो क्योंकि आप ही क्रिएटर हो ना रूपा मास्टर, तो फिर आप उस प्रॉब्लम को कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो जी आपको ये सोचना है, सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई जरूर होता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि इट कैन बी पार्ट ऑफ योर सोल प्लान, ठीक है। या आप कोई कार्मिक अकाउंट सेटल करने आए हो, तभी तो आपने उनको अपने प्लान में डाला है, ठीक है। कभी कभी जी ऐसा भी होता है कि किसी से आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है, अचानक से खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जी। जाती है? तो यू हैव टू हम्म। ऑब्जर्व दैट पैटर्न। तो ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे उनसे रहता है, आप उनसे, ओके, दिस इज नॉट वन ऑफ द प्रैक्टिस, मगर मैं एक प्रैक्टिस और भी बताती हूँ, पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स ऑफ लाइफ। एक बड़ी यस। पावरफुल प्रैक्टिस है। किसी जी भी पर्सन से आपको प्रॉब्लम हो, आई चैलेंज यू कि आप 21 डेज तक उनके बारे में लिखना शुरू करें। थिंग्स विल डिसअपियर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीजें डिसअपियर नहीं हो। ऐसा, उस प्रैक्टिस में क्या होता है कि आप सबसे पहले उसका नाम लिखे जिससे भी आपको इश्यू है, उनको लिखे कि मैं इनको पसंद करती हूँ, आप पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज। फिर आपको उनके बारे में 10 बातें लिखनी है। आपको इस 21 डेज के एंड तक आप फाइंड आउट करोगे, प्रॉब्लम उनके अंदर नहीं थी, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसे एक्सेप्ट करने में होती है, लेकिन वो डिसॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली वही वाली बात है, मैंने कहा चाहे आप उसे ऑब्जर्वर इफेक्ट मानो कि आप उसे ध्यान से देख रहे हो, तो धीरे धीरे वो चीज डिसअपियर हो जाती है। पर हम नहीं देखते ना, हम एक्नॉलेज नहीं करते। जैसे मैंने अभी सरस्वती मास्टर को बताया, तो मैंने उनसे कहा पहले एक्नॉलेज करो कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम दूसरे में दोष देखते हैं कि इनका नेचर ऐसा है, ये ऐसा करे, वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि, आई एम नॉट इवन जस्टिफाइंग रूपा मास्टर की, जो सामने वाला गलत कर रहा है तो वो सही कर रहा है, हम जस्टिफाई भी नहीं कर रहे, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे चीजों को नहीं, वो जैसा होता भी है। ऐसा है आशा जी, कि ऐसा है कि जो मेरे अंदर फीलिंग है सेम फीलिंग दूसरे के अंदर भी है, ये चीज हो जाती है। एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली, तो आप उनको अपने हार्ट से हमारी लव एंड लाइट भेजिए, कोशिश कीजिए। अनलाइक। लेकिन अगर एंड ऑफ द डे आपको ये बिलीव है कि मैं कितना भी लव एंड लाइट भेज दूं, कुछ भी नहीं होने वाला, तो सचमुच में कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स नहीं समझता। जो हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्स डोंट अंडरस्टैंड। यूनिवर्स सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी से इसको समझता है, ठीक है। आप जब उस फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तभी चेंज आएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ओके, व्हाई एफर्मेशंस डोंट वर्क? आपको क्या लगता है कि लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, क्यों नहीं काम करती? क्यों? अब जैसे मैं, कोई बोले कि मैं मल्टी मिलियनर हूँ, ठीक है, आप कह रहे हो मैं एफर्मेशन पढ़ रहा हूँ, एफर्मेशन। आपको लगता है सभी लोग बन जाते होंगे मल्टी मिलियनर एफर्मेशन बोलने से? नहीं। जब तक आप अपने लेवल को उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं लेकर आओगे, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आपको कोई रेडियो है, अगर आप जब तक टीवी चला लीजिए, मान लीजिए अपना, तो आप टीवी में अगर आपको कोई शो देखना है सोनी पे, तो आप सोनी पे लेके जाओगे ना, अपने चैनल को ट्यून करोगे ना। आप जी टीवी पे तो नहीं देख सकते, ठीक है। ओके, जी तो आपको हमें ही अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होता है। टीवी अपने आप नहीं ले जाएगा सोनी के ऊपर या जी के ऊपर, वी हैव टू चेंज इट। तो अगर, लेकिन अगर आप सोचो ना कि ऐसा कभी नहीं होगा, तो हो सकता है। और आप डेफिनेटली, आप अगर आ सकते हैं तो जरूर आइएगा, जो अभी होपोनोपोनो का जो सेशन होगा, तो आप उनके साथ होपोनोपोनो करके उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। पर ये जो सृजन का सूत्र है, इट्स वेरी इफेक्टिव, कि आप उसे 7 लाइनों में लिखकर आप उसे कर रहे हैं। पर हाँ, एक दूसरा तरीका है करने का, पर ये मत प्लीज बोलिएगा उसको आप। पॉजिटिव में लिखो उनके लिए।
जो आप कह हाँ, रहे हो 7 पॉइंट। वो दूसरी प्रैक्टिस है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कहते हैं उसे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आप किसी से भी रिलेशनशिप सुधार सकते हैं। उनका पहला एक लाइन लिखिए उनके लिए, फिर उनके अंदर 10 क्वालिटी ढूंढिए। जब मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, आज से कई साल पहले की बात है, तो जिस पर्सन के लिए की थी मुझे उनमें कोई क्वालिटी नहीं दिखती थी, ठीक है। तो मुझे सोचना पड़ा कि कब ये पर्सन मेरे लिए कभी अच्छा था। और माने, बिलीव मी, 100% कभी कोई नेगेटिव नहीं होता। जब मैंने लिखना शुरू किया, बाय द एंड डे 21 आई फाउंड सो मेनी क्वालिटीज उस पर्सन में कि मेरा तरीका ही बदल गया। तो बेसिकली आप अपने सबकॉन्शियस को ही रिप्रोग्राम कर रहे होते हैं कुछ भी प्रैक्टिस करके। तो ऐसे ही इसमें जो आत्म स्वीकृति का जो भी टूल आप चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ट्राई दिस टूल। जब ये यूनिफाइड में आए हैं, इस जर्नी में आए हैं, सीखा ही है, तो उसे भी करें। पर ये मत बोलिएगा दोबारा से कि मेरा उनके साथ कभी नहीं होता, क्योंकि आप ही कह रहे हो, आप क्रिएटर हो, आप खुद भगवान हो, और आप कह रहे हो ऐसा होता है, तो भगवान बोलता है, यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, आमेन, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तो आप खुद अपने दिमाग मैनिफेस्ट की करें। ट्यूनिंग कैसे करें, दिमाग की ट्यूनिंग यस, कैसे करें, दिस इज द प्रॉब्लम। यस, यस, यस। या जी। मेरे यहाँ पे स्टोर मारा है, यस। ओह माय गॉड, यस, या इट्स सो ब्यूटीफुल। नेचर कह रहा है कि सिग्नल आजकल दे रहे चल हैं, रहे हैं। क्लियरिंग हो हाँ, रही है, क्लियरिंग हो रही है। और हाँ यहाँ जी। तो जो भी आसपास आता है तो वो शिकागो से रास्ते से निकलता है। तो 2 दिन से बारिश हो रही थी खूब, आज हाँ, सनलाइट आ गई है। जी जी रूपा जी, मैं भी आपको यही बोलना चाह रही थी, आपने अपनी बाउंड्रीज खुद बनाई है। जी, खुद मेरे को बनाई थोड़ा है कि सा मेरी आपका उनसे नहीं बनती, करेंगे। या मुझे उनकी बातें नहीं अच्छी लगती। वो बाउंड्री आपने खुद बनाई है। एक बार आप पहले चैप्टर से आपकी पढ़ोगे ना तो बाउंड्री आप मेरे क्लियर लिए हो बहुत जाओगे। जरूरी है। जी जी, अपने आई को नीड बदलना बहुत कॉन्फिडेंस। आसान है, दूसरे को बदलना मुश्किल है। यस, इट इज तो देयर, तो यस बस मैम। बट आई फिर डोंट फिर प्रॉब्ली। फिर तो प्रॉब्लम ही आप नहीं आएगी। क्योंकि मैंने किसी ऐसे के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, जी अच्छा। और और वो इसमें सही हो सिर्फ गया। जी जी। सिर्फ एक बात ऐड करना चाहती हूँ, एंड देन वी विल गो। एक हैंड और रेज है, वो ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप बहुत, मगर मैं चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करें। ऐसा भी होता है कि आपने बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, वो पर्सन चेंज नहीं होता है, देन यू जी हैव टू एक्सेप्ट इट। बट बिलीव मी, होपोनोपोनो हैज द पावर टू चेंज जन्मों के। अगर आपने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी देखा हुआ है, आप उन कार्मास को भी डिलीट कर सकते हो। बट यूनिफाइड महाअवतार बाबा जी इज वन ऑफ द मास्टर जो आपके कार्मिक अकाउंटों को क्लियर कर सकते हैं। ही हैज द पावर। तो बहुत सारी प्रैक्टिस है, जिसको आप करना चाहें उसे करें। मगर वही जो अभी आपको डॉक्टर संतोष ने बताया है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा, ठीक है। बिकॉज हम कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि। आप ही के अंदर सब कुछ है, और आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको। हम समझते नहीं है, लेकिन हमारी फीलिंग, हमारी थॉट्स, हम जो कुछ कर रहे हैं, चाहे स्पोकन वर्ड्स में आया कि नहीं आया, लेकिन वो एक वाइब्रेशन के ऊपर वो वाइब्रेट हो रहे होते हैं हमारे थॉट्स, और यूनिवर्स कहता है तथास्तु। तो मत कीजिएगा, दोबारा से मत बोलिएगा ऐसा। थैंक यू। बस यू थोड़ा थोड़ा वेलकम। और मैं चलेगी आपको तो पॉजिटिव अपने आप एक्सपेक्ट ठीक हो का मैं एक जाएगी। एग्जांपल भेज दूंगी, ठीक है। कि एक मैं एग्जांपल आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी कि कैसे लिखा जाता है, तो फिर आप उसे कर लीजिएगा। पर अभी तो यूनिफाइड सीखा है, तो यूनिफाइड की कोशिश तो कीजिए ना प्लीज। हाँ, ठीक है। ठीक है, आप ओके, जो कह रहे हो ना डालेंगे वो डाल देना। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी। यूनिफाइड में नहीं, बिकॉज इट्स नॉट यूनिफाइड, पर मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है, ठीक थैंक यू, है। सो नाइस ऑफ यू यू। वेलकम, या। जी सुमन जी बात करें। नमस्ते मैम। नमस्ते सभी डिवाइन मास्टर्स को। मैम थैंक यू सो मच आपके इस यूनिफाइड कोर्स के लिए। बहुत चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ी बात जो जो आई है वो एक्सेप्टेंस की आई है कि पहले थोड़ा सा भी कुछ होता था ना, लाइफ में चैलेंज आता था तो एकदम बड़ा हार्ट होते थे कि सब कुछ इतना अच्छे होते हुए क्यों ऐसा हुआ। अब नहीं, अब वो एक्सेप्टेंस ऐसी आ गई कि अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग भी सोचते हैं कि इसको तो कोई असर ही नहीं है, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे बड़ी चीज तो मेरे अंदर ये चेंज आया। और दूसरा, एक दिन ऐसा हुआ कि बैठे बैठे ना मुझे ऐसा हुआ कि मैं खूब रो लूं, बहुत जोर जोर से रो लूं। मेरे को हुआ कि एकदम बताया हुआ है कि अपना ओरा लॉक करो,
और आप यकीन करोगे, मैंने और अपना क्लीन किया और लॉक किया, उसके बाद मैं एकदम नॉर्मल। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है। और थर्ड एक्सपीरियंस मेरा है कि जो लव एंड लाइट भेजने से बहुत चेंजेस आते हैं रिलेशंस के अंदर, अपने थॉट के अंदर। दो फैमिलीज हैं मेरे साथ। एक फैमिली का तो मेरा बिल्कुल बायकॉट था, दूसरी फैमिली ने फर्स्ट फैमिली की वजह से बायकॉट किया मेरा। तो मैंने क्या किया उसके बाद कि जब मैं जिस फैमिली के साथ बिल्कुल बायकॉट था, उसके पास तो मैं लव एंड लाइट भेज रही थी, पर जो दूसरी फैमिली थी उसके साथ लव एंड लाइट नहीं जा रहा था। तो आ रही है मेरी आवाज? तो यस मतलब मेरा मन ही नहीं करता था सेकंड फैमिली को लव एंड लाइट भेजने के लिए। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ कि फिर मैंने सीखा क्या यूनिफाइड में, अगर मेरे मन में यही थॉट आ रहा है तो मैंने सीखा क्या है, मैम थर्ड डे से मैं उस फैमिली को उससे भी ज्यादा लव एंड लाइट दे रही हूँ। वाह। मतलब मेरे के खुद को ही इतना अच्छा लग रहा है कि मैं, मतलब जितनी नफरत मेरे मन में आ रही थी ना, देखने से ही, अपने अंदर विजुअलाइजेशन करने से उतना ही प्यार आने लग गया है कि ठीक है, कोई बात नहीं। बाबा जी ने क्या सिखाया, लव एंड लाइट भेजो। सबको लव एंड लाइट, कोई भी है, चाहे किसी को मेरे बारे में बुरा है, कोई अच्छा है, सबको लव एंड लाइट भेज रही हो मैम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। डीप डीप ग्रेटिट्यूड आपके लिए और संतोष दीदी के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much for sharing. Beautiful sharing. Wow, you graduated, bhai. थैंक आज यू। तो बहुत ज्यादा शेयरिंग हो गई। हाँ, मैं सोचती रहती हूँ शेयर करने के लिए, पर फिर मतलब बड़ा अपने आप को तैयार करती हूँ, फिर जी, बोलती हूँ। जिस लव समय एंड तैयार लाइट रहिए की, आप, वो बहुत जल्दी आपसे घर मिलने आने वाले हैं। आए बहुत जी, लव जल्दी। एंड लाइट मोस्ट भेजने की वेलकम, आदत मोस्ट है। वेलकम। जी, सब आओ, जी। मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मोस्ट नहीं, वेलकम। जिनको आप लव एंड लाइट भेज रहे हो, अच्छा जिनसे अच्छा अच्छा, आपकी, ठीक है वो ठीक लोग है आने वाले हैं, ऐसा होता ठीक है। है ठीक है हाँ, मैम। ऐसा हुआ है Yes. बहुत लोगों के साथ। नहीं हाँ, मैम, उससे पहले मेरे साथ हो चुका है एक बार। होपोनोपोनो आपने बताया था, मैंने Yes. होपोनोपोनो प्रेयर करी उनको सामने अपने विजुअलाइज करके, और आप यकीन करोगे वो मेरे घर सॉरी मांगने आए थे। Yes. और उसके बाद फिर वो बिगड़ Beautiful. गए, पता नहीं कैसे, मेरी कोई बात नहीं हुई उसके बारे में, और मैंने होपोनोपोनो छोड़ दिया। अब आप कराओगे ना तो दोबारा से करूंगी और फिर करूंगी उनके साथ। थैंक यू Sure. सो मच, Yeah. थैंक यू मैम, You're थैंक यू सो। welcome. Okay, meditation करें अब हम। एक छोटा सा कर लेते हैं, ऑलरेडी टाइम काफी हो गया। ठीक है। यस, ऑलरेडी काफी टाइम हो गया, 8:10 हो चुका है। ओके, सभी लोग आनापाना स्थिति, ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए मास्टर्स। पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। कभी भी पानी पीने के लिए जब बोलते हैं तो अगर आप पानी पी लेते हैं तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी प्यास बुझ जाती है, इट इज ऑल्सो आपको वाटर एलिमेंट जब मिलता है तो, बिकॉज बॉडी बेसिकली 75 to 80% वाटर है, तो आपके अंदर वो एनर्जी बदल जाती है। तो चलिए, क्लोज योर आईज, सिट कंफर्टेबली। तो आज हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, हम अपना वीक 24 की प्रैक्टिस करेंगे। ये मेडिटेशन is a journey of integration। जो भी हमने अपने 23 वीक्स में सीखा, like let's bring all together all the 23 weeks of our spiritual awakening। तो आज हम मूव करेंगे from learning the path to become the path। आज बजाय उस रास्ते पे सीखने के, आज हम वो रास्ता बन जाते हैं। तो एक गहरी सांस लेंगे, टेक अ स्लो डीप ब्रेथ, और धीरे से छोड़ते हुए
One more deep breath. Hold. Allow the flow through the whole body and exhale. एक और गहरी सांस. और धीरे से पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे. The whole body is getting relaxed. पूरा का पूरा ध्यान आपकी सांसों पर. हर सांस के साथ मन शांत होता जा रहा है. Feel your body soften. सर से लेके पैर तक पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है. SpaceX just went public, but the move that's going to make people rich hasn't happened yet. The space Drop your shoulders. कंधों को ढीला छोड़ दे. That was the big event. It wasn't. What comes next is set to move billions into places almost no one is watching right now. And if you get in ahead of it, Forehead. it'll be the biggest opportunity of 2026. Top of the head, forehead. For months. And there's one ticker sitting directly in the आपका माथा, one I've traded आँखें, for you चेहरा, all relax. The window to get positioned is still open. गर्दन, shoulders, दोनों हाथ पूरी तरह relax. Exactly what's coming and reveal the one ticker at the center. पूरे शरीर को स्कैन करते हुए आपका पेट, abdomen, spinal cord, back upper body, all relax. धीरे धीरे आपके दोनों पैर, घुटने, calf muscles, shin area, पैरों के नीचे का तल all relax. हर सांस के साथ इस रिलैक्सेशन को महसूस करें. पूरा का पूरा ध्यान अपने हृदय पर लेकर आएंगे. हर सांस के साथ आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही और आप और भी ज्यादा शांति को महसूस कर रहे हैं. With each breath, you rise higher in consciousness and sink deeper into peace. अपने हृदय में हर सांस के साथ होते हुए मूवमेंट को देखें. There is a soft golden light inside your heart. हर सांस के साथ इस प्रकाश को और भी बढ़ता हुआ देखें. सबसे पहले अपने ऑरा को क्लोज करेंगे. To all the uninvited influences in my aura, I am sending love and light. मेरे आभा मंडल में उपस्थित सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ. आप सभी संपूर्ण हैं और स्वस्थ हैं. आप सभी को प्रेम,
और प्रकाश से बनाया गया है, और आप आज भी प्रेम और प्रकाश है। आप सभी को दर्द महसूस नहीं होता और डर भी नहीं लगता। You each have a perfect place to go. आप सभी के पास एक उचित स्थान है जाने के लिए, और मैं अपने उच्च स्वर से आपको वहां ले जाने का आग्रह करती हूँ। आप सभी शांतिपूर्वक वहां चले जाएं। I close my aura to all except my higher self. अपने उच्च स्व को छोड़कर मैं बाकी सभी के लिए अपने आभा मंडल को बंद करती हूँ। इस सुंदर स्थिति में अपने हृदय पे ध्यान केंद्रित करते हुए हायर सेल्फ से उनका सिग्नल मांगेंगे मास्टर्स। मेरे उच्च स्व कृपया मुझे मेरा संकेत दे। संकेत मिलते ही आप तैयार हैं अपने उच्च स्व से जुड़ने के लिए। You see this light, the golden light, जो आपके हृदय में जल रही है, उसे हर सांस के साथ और भी बढ़ता हुआ महसूस करें। इस प्रकाश को अपने शरीर के एक एक हिस्से में फैलने दें। My dear higher self, I receive your guidance. उनकी प्रेजेंस को महसूस करें। I feel your presence. I receive your guidance. अब हम अपनी आज की प्रार्थना करेंगे, और उससे पहले हमारे ऑरा में अगर कहीं भी कोई थॉट फॉर्म्स है, उनको लव एंड लाइट भेजेंगे। टू ऑल द थॉट फॉर्म्स इन माय ऑरा आई एम सेंडिंग लव एंड लाइट। और देखिए, वो विचार कहीं भी कुछ चिपके पड़े थे तो वो लाइट में बदल रहे हैं, या एक स्मोक की तरह मदर अर्थ में जा रहे हैं। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में एक निर्माता के रूप में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं जो भी अनुभव करना चाहती हूँ, उसे अनुभव करने की फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपने संपूर्ण स्व और आपके विचारों के अनुरूप होने के ज्ञान का दावा करती हूँ। मैं अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए
संपूर्ण प्रकृति के मार्गदर्शन से काम करती हूँ। जो आपने मेरे लव्ड वन, प्रियजनों को, उनके आभा मंडल को, उनकी आभा को बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त हो जाने का जो ज्ञान मुझे दिया है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। अब अपने सामने किसी भी लव्ड वन को बिना किसी जजमेंट के, जो भी आपके सामने पहली बार आते हैं, उनको सामने लेकर आए और अपने हाँ और ना के संकेतों से जाने कि क्या इनका आभा साफ करने का, क्या बिन बुलाए प्रभावों की जांच करना मेरे लिए बुद्धिमानी है। और अगर संकेत हाँ मिला है तो आप जो भी लव्ड वन है उनका ऑरा क्लियर कर सकते हैं। जो भी स्टेप्स आपने सीखे हैं उन्हीं स्टेप्स से। अगर संकेत ना आया है तो आप आभा मंडल साफ नहीं कर सकते। मास्टर, कीप इन माइंड। और संकेत अगर हाँ आया है तो आप उसे साफ कर सकते हैं। My dear higher self, please tell me if it is wise to clear for me the aura of this person. क्या ये मेरे सर्वोच्च हित में है? Do all the uninvited influences in the aura of my loved one, जो भी loved one है उनका नाम लेके मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण हैं, स्वस्थ हैं। आप सभी को प्रेम और प्रकाश से बनाया गया है और आप आज भी प्रेम और प्रकाश है। Each of you feel no pain now and you are not afraid. आप सभी के पास एक उचित स्थान है जाने के लिए और मैं अपने हायर सेल्फ से वहां आपको ले जाने का आग्रह करती हूँ। आप सभी शांतिपूर्वक वहां चले जाएं। And now you will ask your higher self again if the aura of this person is free of uninvited influences. अब अपने हायर सेल्फ से पूछेंगे कि इनका ऑरा फ्री हो गया है क्या? अगर आंसर यस आता है तो ऑरा इज क्लीन, और अगर आंसर नो आता है तो आप खुद ऑरा दोबारा से क्लीन कर सकते हैं। यू कैन क्लियर इट वंस अगेन। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ प्रेम भेज रहे हैं टू क्लियर ऑल द डेंस अनसेटल्ड एनर्जी जो उनके चारों तरफ फैली हुई। कीप सेंडिंग देम। इस सुंदर अवस्था में उन्हें प्रेम और प्रकाश देना ना भूल, भेजना ना भूले। कीप सेंडिंग देम लव एंड लाइट so they can heal and align themselves.
अपने आप को ईश्वर के गुणों से एकीकृत करते हुए कोई से भी गुण जो आपको ध्यान में आते हैं, ईश्वर प्रेम है, प्रकाश है, तो मैं भी प्रेम और प्रकाश हूं। God is all-knowing intelligence. I am all-knowing intelligence. ईश्वर सत्य है, तो मैं भी सत्य हूं। ईश्वर के गुणों से एकीकृत होते हुए अब इस सुंदर अवस्था में इस प्रेम और प्रकाश को अपने घर में फैल जाने दे। इस प्रकाश को अपने घर से बाहर निकलता हुआ भी महसूस करें। आपकी सिटी, आपकी कंट्री से निकलता हुआ पूरी सृष्टि में ये प्यार चारों तरफ फैल रहा है। This love and light is spreading all around the world. जिस जिसके हृदय को ये प्रेम छू रहा है, वो शांति का अनुभव कर रहे हैं। अपने अंदर इस प्यार को अनुभव कर पा रहे हैं। Bring your attention back to your body. धीरे से अपना ध्यान वापस अपने शरीर पर लेकर आएंगे। धन्यवाद देते हुए, thanking God for clearing the aura of loved ones. धन्यवाद देते हुए ईश्वर का, उनका ऑरा क्लीन करने के लिए, आपके लव्ड वन का। एंड साथ ही साथ धन्यवाद देते हुए हमारे हायर सेल्फ को फॉर मेकिंग अस अ चैनल टू सेंड लव एंड लाइट। और साथ ही साथ धन्यवाद देते हुए कि उनकी मदद से हम सभी अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस को, बिन बुलाए प्रभावों को उनकी जगह भेज पाते हैं। And now close your aura one more time. I close my aura to all except my higher self. जब जब आप ये शब्द कहते हैं, you also strengthen your aura. You feel more grounded, balanced and protected. इन शब्दों के साथ ही अपने अंदर एक ग्राउंडनेस, एक बैलेंस और प्रोटेक्शन को महसूस कीजिए। आपके प्यार की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ योर एनर्जी ऑफ लव आपके चारों तरफ फैल रही है। फील दिस लव रेडिएटिंग ऑल अराउंड यू, मेकिंग यू फील कंप्लीट, मेकिंग यू फील होल and making your aura even more radiant than before. इस प्रेम और प्रकाश की रोशनी को जब आप लव एंड लाइट भेजते हैं तो वो और भी गहरी हो जाती है और भी ज्यादा रेडिएंट हो जाती है। पूरा का पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेकर आएंगे। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पर अभी आंखें नहीं खोलेंगे। उस रिजल्ट को महसूस करते हुए जो आपने दूसरे की एनर्जी का क्लियर किया है, नोटिस हाउ द एनर्जी ऑफ द पर्सन माइट फील लाइटर, calmer and aligned with the divine. उस पर्सन की एनर्जी हल्की हो गई है, शांत हो गई है और वो अलाइन हो गए हैं। दिल में आभार प्रकट करते हुए अपने हायर सेल्फ के लिए, इस प्रैक्टिस के लिए, इस गाइडेंस के लिए, इस शरीर को धन्यवाद देते हुए जो माध्यम है इसे एक्सपीरियंस करने का,
सभी डिवाइन मास्टर, महाअवतार बाबा जी और जितने डिवाइन मास्टर आज के सेशन में प्रेजेंट थे, सभी को कृतज्ञता के भाव से धरती माँ, माँ वसुंधरा, माँ प्रकृति को ग्रेटिट्यूड देते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को बिना रगड़े अपनी आंखों के ऊपर लेकर आएंगे। एंड विद द काउंट ऑफ 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स फॉर मेडिटेशन विद मी टुडे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर से नई प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर जी। थैंक यू Thank सो you. मच। कोटि-कोटि धन्यवाद मैम। Thank you, ma'am. कोटि-कोटि धन्यवाद, Thank तहे you. दिल से बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद Thank मैम। you. बोलना चाहती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। राधे 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 मनीषा राधे। मनीषा मैम कुछ कह रही हैं। हाँ बोलिए मनीषा जी। अच्छा मैम, अभी का मेडिटेशन इतना खूबसूरत था। मैंने मेरे बच्चों का ऑरा क्लीन किया और मुझे वाह इतना अच्छा लगा, प्यार और ये सब। और मतलब मेरा स्टमक पेन था, नीज में और हील्स में भी पेन था, वीकनेस था। और ये मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में था कि वीकनेस को हटाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे वैसे। तो वो ये होने के बाद ना वो सब गायब हो गया और एनर्जी फील हो रही है मुझे। वाह तो ब्यूटीफुल आंसर मिल ब्यूटीफुल। गया। जो देते हैं वो मिलता है, जो आपने बोला था ना, वो मैं महसूस बिल्कुल कर रही हूँ। यदि आप बिल्कुल रिसीव करने के लिए तैयार हैं तो जरूर मिलता है। हाँ, ओके, यस, यस, थैंक यू सो थैंक यू, मच। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू फॉर शेयरिंग। Thank you, नीलू Asha जी, ma'am. नीलू Thank you, जी कुछ Asha बात ji. करेंगी। नीलू जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ जी। ये पता नहीं क्यों नहीं कैमरा भी ऑन हो रहा, आई डोंट नो। नहीं हो रहा, एक बार हाँ फिर ट्राई करें। नहीं, आप इट्स दिख ओके रही कोई है। कोई अब बात दिख रहा नहीं। होगा ना, शायद अब दिख रहा होगा। हाँ हाँ, हाँ दिख रहा है। हाँ अब जी हो हाँ गया। जी जी। हाँ। थैंक यू थैंक यू। मैं तो अब वीडियोस ही सुनती हूँ क्योंकि हमें टाइम नहीं सूट करता, पीएसटी जोन है तो टाइम नहीं सूट करता। बट मैं हमेशा वीडियोस ही सुनती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है। थैंक यू, आप लोग बहुत वंडरफुल जॉब कर रहे हो। इट्स वंडरफुल। सारी धरती को भी हेल्प मिल रही है और हमें इमोशनली बहुत हेल्प मिलती है। कई मेरे डाउट्स हैं, जो एक मेरा हेल्थ रिलेटेड है कि अगर हमें अपना ऑरा क्लियर करना है रिलेटेड टू हेल्थ, जैसे मुझे कोई ऐसे फोर्स लगता है जो मुझे पीछे की तरफ फेंक रही है। लाइक एलोपैथी कहती है दैट्स इट्स अर्थराइटिस, इट्स अ फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। बट मुझे लगता है कि आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन कुछ है जो मुझे पीछे रख रहा है। मुझे किसी से कुछ भी नहीं है, किसी का everyone around me is loving। सबके ऊपर महाअवतार बाबा जी की कृपा है, सब बहुत अच्छे हैं। बट आई वांट टू रेक्टिफाई माई सेल्फ। तो मुझे कैसे करना चाहिए ये? और ओके जो आप पूछ रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसमें हेल्थ का एक चैप्टर है, यू कैन रीड दैट चैप्टर एंड वर्क ऑन इट। लेकिन आप कल सेशन में आइएगा अगर आप आ सकते हैं। व्हाट ठीक टाइम है, जोन यू आर इन? आप किस टाइम जोन में हैं? मैं पीएसटी में हूँ, लेकिन आज पीएसटी में Oh, हूँ, for you लेकिन it's early, 3 hours. Yeah. Okay, यस okay. इट्स Yeah, I इट्स know that's true. Okay. No worries. मगर क्योंकि अभी 8:30 हो चुका है ना, I have to leave. मगर कोई बात नहीं. आप इसमें एक हेल्थ का चैप्टर है, आप उसमें अपने ऊपर हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं। आपको एक्चुअली ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मेरे एरियाज में मुझे है। तो इट्स बेटर कि इफ यू स्टार्ट विद लेवल 1, और लेवल 1 से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप उसे करेक्ट भी कर पाएंगे। फॉर हेल्प यू कैन ऑल्सो डू द होपोनोपोनो, बट दिस इज नॉट अ होपोनोपोनो का सेशन नहीं है। पर अगर आप वीडियो देखते हैं तो पीएमसी ध्यान नेपाल में
आप जाके आप इनर चाइल्ड एडवांस होपोनोपोनो के सेशंस का इनिशियल देख सकते हैं, जो पुराना है, जो बिगिनर्स का होता है। अगर आप उसे करेंगे आप अपनी हेल्थ में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आप चाहे तो मुझे वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, मेरा नंबर होगा उसमें, बट आप मुझे टाइम दीजिएगा बिकॉज समटाइम आई डोंट हैव टाइम टू रिस्पॉन्ड इन अ टाइमली मैनर। राइट हेल्थ में जो भी आता है इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू सम फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस लाइफ, पास्ट का भी हो सकता है, बट आपको बताना पड़ेगा कहाँ पे है, कैसा है, तो आई कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ठीक। मगर आई सजेस्ट कि आप लेवल 1 से शुरू कीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे महाअवतार बाबा जी कहते हैं हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है। जैसी हमारी लाइफ, क्योंकि हम खुद ही क्रिएटर हैं, है ना, तो हम खुद ही पता लगा सकते हैं। बट या स्टार्ट विद लेवल 1। और कल भी उन्होंने डॉक्टर संतोष ने शेयर किया था कि लेवल 1 की प्ले लिस्ट है, लेवल 2 की है, तो आई से स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि अगर आप बीच में से करेंगे ना तो देयर इज नो वे यू कैन फाइंड आउट, को थोड़ा सा भी मिस कर देंगे। ये बड़ी स्ट्रक्चर्ड बुक है, दिस इज अ मिरेकुलस बुक। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप सेशन में थे, इट्स अ मैजिकल बुक, दिस बुक चेंज माय लाइफ। और अभी ये बुक का सेशन खत्म हुआ, ऑलरेडी हैव अ मेजर थिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो मेरी लाइफ में मिरेकल्स रोज होते हैं, इट्स लाइक एवरी डे सम मिरेकल इज हैपनिंग, और हेल्थ का भी होता है। तो आप उसे पढ़िए और आप मुझे डिटेल मैसेज छोड़ दीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड। कल मिलते हैं, कल ठीक। अगर आप आ सकते हैं तो हम नहीं, सेशन में कल मैं आपसे जरूर आऊंगी। Sure. ठीक है, Okay. थैंक यू Thank you सो so मच। much. थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you Thank you so so much. much, Asha. See you tomorrow. Love you. Love you, Love you. love you, Love you love all. Love you all. Love you, Thank Santosh you. ma'am. everyone. Thank you. you, Ji, love you. Thank you very much. Love and love it.